पिछले दिनों सुर्खियों में आए राधा स्वामी संगठन को लेकर फिर एक मामला पचंबा थाना में दर्ज हुआ है। पीड़िता जैतून प्रवीण ने पचंबा थाना में आवेदन देकर राधा स्वामी संगठन के प्रदेश प्रभारी मुकेश सिन्हा और जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राधा स्वामी संगठन के नाम से ठगी के आरोप में शमीम अख्तर को पचंबा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद राधा स्वामी संगठन सुर्खियों में आ गया, जिसकी जांच अभी भी जारी है। रविवार को गिरफ्तार शमीम अख्तर की पत्नी जैतून प्रवीण ने पचंबा थाना में एक आवेदन देकर राधा स्वामी संगठन पर गंभीर लगाया है और मुकेश सिन्हा और अनिशा सिन्हा पर कार्रवाई की मांग की है। इधर इस बाबत क्रिश्चियन हिल के नजदीक स्थित राधा स्वामी संगठन के कार्यालय में संपर्क करने पर कार्यालय में मौजूद संगठन के निगरानी पदाधिकारी बबलू भारद्वाज ने संगठन पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पचंबा थाना पुलिस जब कभी भी पूछताछ करेगी तो संगठन अपने सारे कागजातों के साथ अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में आपका क्या कहना है और क्या पक्षा पर समझ में क्या थाना से सूचना मिली है, जानकारी मिली या तो आया इंक्वायरी कर? जैसे सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। और इसके तथ्य को जानना इसलिए ज़रूरी है कि केस करने के लिए तो लोग स्वतंत्र हैं और कोई भी किसी पर केस झूठा आरोप लगा सकता है। तो अभी जो शमीम अख्तर के काले कारनामे थे और जिसके कारण जो पीड़ित लोग थे उन पर जो एफआईआर हुआ और वो जेल गए, तो कुछ चंद लोगों के द्वारा उनके वाइफ को, चूँकि उनकी वाइफ तो पढ़ी लिखी है नहीं, उनको समझा बुझा के थाने में एक एफआईआर मुकेश सिन्हा और अनिशा सिन्हा जी के ऊपर किया गया और उसमें वो आरोप लगाए हैं कि मेरे द्वारा इनको पैसे दिए गए हैं और उसमें चुनाव की कुछ बातों को जोड़ा है। अगर उस एफआईआर को आप गहराई से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही मनगढ़ंत है और झूठा है और जितने आरोप उन पर लगाए गए हैं तो वो सारे के सारे निराधार हैं, उसमें बहुत सारा कुछ नहीं है और बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, क्या थाना से कोई आए हैं इंक्वायरी करने? नहीं, थाने से अभी इंक्वायरी में नहीं आए हैं। थाना नोटिस करेगी, जिन जिन सवालों का या जिन जिन विषयों से हमको जो मांगा जाएगा या मुकेश सर से पूछा जाएगा तो वो दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस पर और प्रशासन पर हमको भरोसा है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे कि शमीम अख्तर के वाइफ गलत है या मुकेश सिन्हा और अनिशा सिन्हा गलत है। ये वो तय होगा और वो कानून तय करेगी, ये दुनिया देखेगी। राधा स्वामी संगठन इतने सामाजिक कार्यों में व्यस्त है और लोग लाभ भी उठा रहे हैं, उसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा ऐसे मामलों के सामने आने से? देखिए, लोग समझते हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो पढ़कर ही समझ जाते हैं और चैनल के न्यूज़ से ही समझ जाते हैं कि चैनल में न्यूज़ की सत्यता कितनी चल रही है। और पत्रकार लोगों से हमारा निवेदन होता है कि भाई दोनों पक्ष आप दिखाइए, लेकिन दिख क्या रहा है कि एक पक्ष को काफ़ी वायरल किया जा रहा है और लोग उसको देख के भ्रामक तो फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन वो तो सामने आएगा और उनकी भ्रामकता से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी आप अगर कार्यालय हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई और मैं समाज सेवा कर रहा हूं। राधा स्वामी संगठन समाज सेवा कर रही है। अगर समाज सेवा करना कानूनतः अपराध है तो मान लिया जाए कि मुकेश सिन्हा और अनिशा सिन्हा अपराध है। लोगों का ऐसा संभावना है कि संगठन भाग जाए? नहीं, देखिए, संभावना तो हाँ, देखिए, दुनिया के लोग या जो उस तरह के लोग हैं उनको शक करना लाजमी है, क्योंकि वैसे लोगों के मन में ये भाव है कि जिन्हें संगठन से कोई जरूरत नहीं है, न कोई लाभ लेना है, तो वो तो सिर्फ आशंका ही और भ्रम ही फैला सकते हैं और आशंका ही व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राधा स्वामी संगठन का मिशन बहुत बड़ा है। राधा स्वामी संगठन जिस मिशन से चली है कि समाज की भ्रांतियों से जो उनकी लड़ाई है, हम भ्रूण हत्या से लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, हम बाल विवाह से लड़ रहे हैं, हम नारी सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, हम गृह निर्माण पर काम कर रहे हैं, हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं
और ये इसे समाज सेवा कर रहा है और हम समाज सेवा कर रहे हैं और हम ईमानदारी से करते रहेंगे।